हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति की अगली प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली क्या है? 1.5। लेकिन इस प्रश्नावली का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इसके कुछ रूल समझ लें, क्योंकि रूल अगर दिमाग में रहेगा तो आसानी से आप इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो किसी भी बुक की हो या किसी भी प्रकाशन की हो तो आसानी से उस चीज को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर कोई भी दो संख्याएं दिया गया है और वह संख्या एक परमेय है और एक अपरमेय है, यानी दो संख्याएं दी गई हैं, एक परमेय और एक अपरमेय, तो उनका कोई भी ऑपरेशन जो होगा एक अपरमेय संख्या देगा। यानी अगर ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो संख्याएं दी गई हों जिसमें एक परमेय और एक अपरमेय, तो उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब के सब क्या होंगे? एक अपरमेय संख्या देगा। तो ये चीज अपने माइंड में रख लीजिए जैसे, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप उस क्वेश्चन को मिनिमम पदों में सॉल्व कर लेंगे या उसको सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे, तभी डिसाइड करिएगा, नहीं तो अन्यथा आपसे गलती हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए 3 + √5 दिया गया है, तो ये क्या है? अब एक ये 3 क्या है? एक रेशनल नंबर और √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर। यानी 3 एक परमेय है और कड़ी में 5 एक अपरमेय है। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा, अब इसके बाद आप क्या सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो यहां आप ये खुद सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो अब ये जो होगा ये क्या होगा? अपरमेय। क्या होगा? अपरमेय। लेकिन अगर यही चीज मान लीजिए ये होता 3 + √5 -√5, अब बताइए यहां ब्रैकेट ओपन होता तो 3 + √5 और -√5 ये कट गया तो बचा कितना? 3। अब इसमें केवल क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, और 3 कैसा नंबर है? आपका रेशनल नंबर। तो यहां कहोगे सर जी ये आपका, तो यहां आप ध्यान दीजिए, यहां जो है यह टोटल आपका क्या है? अपरमेय संख्या। अगर दोनों लिया जाएगा 3 + कड़ी में 5, ये कैसा है? अपरमेय। ये भी क्या है? अपरमेय है। क्लियर? तो लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या कहा है, रूल में क्या कहा है कि दोनों, यानी एक परमेय और दूसरा अपरमेय होगा, तो उनका कोई भी ऑपरेशन क्या होगा? अपरमेय संख्या होगी। चलिए, तो इस तरह से अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए देखो, जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो क्या दिया गया है कि 2 - √5 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट अब इसको सिंपलेस्ट, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको ये परमेय है एक अपरमेय है, तो हमने क्या बता दिया था भाई कि अगर एक परमेय है दूसरा अपरमेय है तो उनका कोई भी ऑपरेशन क्या होगा? अपरमेय होगा। तो ये जो संख्या होगी वो कैसी होगी? अपरमेय। कैसी होगी? अपरमेय। यहां पर आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन जो दिया, पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है 3 + √23 -√23। हमने क्या कहा था? एक परमेय और एक अपरमेय, लेकिन यहां पर तो दोनों अपरमेय हैं, तो इनको क्या करिए? सॉल्व करिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो 3 + √23 -√23, तो √23 से √23 कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और ये उतना ही माइनस है, तो इक्वल आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3। अब 3 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, यानी परमेय संख्या। कैसा बनाएगा ये? परमेय संख्या। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2√7/7 √7,
तो 7 से ये रूट 7 कैंसिल, तो आएगा क्या 2/7, और 2/7 क्या बनाएगा, एक परमेय संख्या बनाएगी। क्लियर, तो ये भी प्रमेय हो गया। लेकिन अब इसमें क्या सिंपलेस्ट में कर सकते हैं, इसमें ये केवल कर सकते हैं, मान लीजिए परमेयीकरण कर सकते हैं। तो परमेयीकरण करेंगे तो √2 से अंश और हर में गुणा कराएंगे, तो √2 से जब अंश और हर में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, √2 बटे 2√2, तो 2√2 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2√2 बटे 2 आ जाएगा, और 2 बटे √2 आ जा रहा है, तो यहाँ ये भी क्या है, अपरमेय संख्या, इसलिए यहाँ पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है एक परमेय और एक अपरमेय, तो इनका जो भागफल भी होगा वो भी क्या देगा, एक अपरमेय संख्या देगा। तो चलिए अगला 2π, 2 परमेय पाई अपरमेय, दोनों का गुणनफल अपरमेय। क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2। दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3। ये क्या आपका दिया गया, √5 + √2 का स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद दिया गया है अगला क्वेश्चन √5 - √2 और अदर ब्रैकेट में √5 + √2 होगा। क्या है, √5 + √2। इसको सॉल्व करना, यानी इन सबको क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी आप करिए, सेम कंडीशन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा आप करेंगे क्या, 3 + √3 है और दूसरा 2 + √2 है, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। तो कोष्टक में गुणा कराने आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो सीधा कितना हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 प्लस 3 का गुणा √2 में, तो 3 √2। फिर आ जाएगा आपका कड़ी 3 का गुणा 2 में होगा, तो 2 कड़ी 3, फिर कड़ी 3 का कड़ी 2 में होगा, तो कितना आ जाएगा, कड़ी में 6 आ जाएगा। अब इसको देखिए, और इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये भी आपका वही करना है, गुणा कराएंगे, और नहीं तो आप एडवांस दिमाग इसमें लगा लेंगे, तो एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a- बना लेगा b, तो a² - b² यानी कड़ी 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी 3 का, तो 3 × 3 = 9, मां से 3 गया तो बचेगा कितना, 6, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपका बना लेगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का प्रसार कर लीजिए। फिर वही आ गया, एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a + b, a² - b यानी कड़ी 5 का स्क्वायर माइनस कड़ी 2 का स्क्वायर, तो कड़ी 5 का स्क्वायर 5 और कड़ी 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 5 मां से 2 गया यानी 3, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चन क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, बाकी आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए